नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पहले 2 लेक्चर कर लिए हैं संख्या पद्धति के और आज हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट फिर से कर रहे हैं। बीच में अपन ने एक किरण प्रकाशिकी का एक टॉपिक देखा था तो उसके बाद में हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथमेटिक्स का वही लेक्चर जो अपन ने पहले किया था। और अगर आपने 2 अपने लेक्चर जो पहले अपलोड हो चुके हैं, लेक्चर 1 संख्या पद्धति का और लेक्चर 2 संख्या पद्धति का, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप देखिए। फिर ये नेक्स्ट टॉपिक अपना यहाँ से स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, पीछे से देख के आइए 2 वीडियोज़, फिर तीसरा देखें। तो देखिए, अपन ने लास्ट टॉपिक पे बात की थी सम और विषम संख्या। सम संख्याएं वे होती हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है और विषम संख्याएं वे होती हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। देखिए, आज अपन आगे देखेंगे, आज अपन देखेंगे 6 नंबर। 5 तक अपनी हो गई थी, 5 प्रकार की संख्याएं अपनी हो गई थी सम और विषम तक। विषम 5वें नंबर की थी और 6वें नंबर की आज हमारी है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। देखिए, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्या वो प्राकृत संख्याएं होती हैं जिनमें केवल 2 संख्याओं का भाग जाता है। एक होती है और दूसरी वो स्वयं संख्या होती है जिसका उस संख्या में भाग जाता है, वही क्या होती है? अभाज्य संख्याएं। देखिए, वे प्राकृत संख्या जिनके केवल 2 ही गुणनखंड उपस्थित होते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए, परिभाषा से अपन देखते हैं क्या, केवल वे प्राकृत संख्याएं जिनमें केवल 2 ही संख्याएं क्या होती हैं, केवल वह प्राकृत संख्या जो 2 से ही विभाजित होती है, 2 ही अंक। जैसे एक हो सकता है 1 और दूसरा हो सकता है वो संख्या, जो कोई भी संख्या है वही संख्या उसी संख्या का भाग जाएगा और दूसरा है 1 का भाग जाएगा। ये 2 ही उसके क्या होंगे? फैक्टर, गुणनखंड उपस्थित होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं 2, इसका 1 हो गया और 2, ये 2 ही अंक हैं जिनका भाग 2 के अंदर जाता है, इनके अलावा कोई भी नहीं होता है। इसी प्रकार देखिए, अपन और देख लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 के बाद में हो गया 37, 41, 43 और 47। तो देखिए, ये लगभग 1 से 50 तक संख्याएं हो चुकी है, जिसके 1 से 50 के मध्य जो संख्याएं होंगी वो टोटल यही होंगी अभाज्य संख्याएं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। तो देखिए, टोटल कितनी होगी? 3, 6, 9, 12 और 15। तो ये टोटल नंबर कितने हो गए? 15। तो 1 से 50 तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 15। तो देखिए, सबसे छोटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। यहाँ पे अभी अपन ने देखा है स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? 2 से चल रहा है, आगे अनंत तक जाएगा। तो यहाँ सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे देखिए, अभी अपन ने 1 से 50 तक देखा है, टोटल संख्याएं हैं, तो इनकी अपन ने काउंट किया, इनको अपन ने काउंट किया, तो कितने हैं अपने पास? 15। तो यहाँ देखिए, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी हुई? अभी अपने पास कितनी आई थी? 15। टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए? 15 अभाज्य संख्या हो गई। और तीसरा अपन देखते हैं 1 से 100 तक। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, तो 1 से 100 तक कितनी होगी? 15 ये है और 10 और ऐड हो जाती हैं, तो टोटल अपने पास कितनी हो जाएंगी? 25। तो देखिए कितनी हो जाएंगी? 25। इसी प्रकार अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4।
अब देखिए सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या प्लस 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के मध्य का अंतर कितना होगा वो भी देख लेते हैं। तो देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के मध्य अंतर। देखिए अंतर कितना होगा, सबसे बड़ी होगी कितनी 97 और छोटी होगी 11। तो इनका योग, इनका जो बाकी आएगा वो कितना आएगा, अंतर कितना आएगा 86। तो यही अपना क्या हो गया आंसर। सबसे बड़ी जो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है प्लस 2 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है उसका अंतर कितना आएगा अपने पास 86। ठीक है, अपना नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। देखिए पॉइंट नंबर अपना हो गया 5। देखिए क्या है, 2 लगातार अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी। एक पेयर है जिसमें दोनों संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं, वो क्या है लगातार हैं 2 और 3। तो ये एक अपना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए 2 लगातार अभाज्य संख्याएं, 2 लगातार अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी 2 और 3। 2 लगातार अभाज्य संख्याएं हैं 2 और 3। ये प्राकृत संख्याएं भी क्रमागत है लगातार ही है और अभाज्य संख्याएं भी क्रमागत लगातार ही है। अपना पॉइंट नंबर 6 देखिए, 1 से 100 तक विषम अभाज्य संख्या। अभी अपन ने बात की थी टोटल अभाज्य संख्या कितनी होंगी 25 आई थी अपने पास। अभी अपन देखेंगे कि अभाज्य संख्या विषम कितनी होंगी। ठीक है, तो विषम भी होनी चाहिए, 2 कंडीशन हो गई। एक तो विषम भी होनी चाहिए, उसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा, वो कौन सी होगी विषम। तो 2 कंडीशन होगी, 2 कंडीशन वाली कौन सी होगी 24 संख्या होगी, क्योंकि 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जिसके अंदर 2 का भाग जाएगा। ये एक सम अभाज्य संख्या है। ये क्या है सम अभाज्य संख्या है 2 1। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास कितनी आई संख्या है 24। 1 से 100 तक विषम अभाज्य संख्या कितनी होंगी 24। देखिए यहाँ से अपनी अभाज्य संख्याएं कंप्लीट होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे प्राकृत संख्याएं जिनके 2 ही गुणनखंड उपस्थित होते हैं, एक तो स्वयं संख्या और दूसरी क्या होती है एक का सब में जाता है भाग। ठीक है, तो ये 2 ही क्या है गुणनखंड। फिर अपन ने 1 से 50 तक देखा है कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। उसके बाद में अपन ने देखा 5-6 पॉइंट अपने। पहला पॉइंट अपन ने सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखा 2 है। फिर उसके बाद में 1 से 50 तक टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर देखिए अपने टोटल कितने आए 15। उसके बाद में 1 से 100 तक देखे 25 आए। उसके बाद में अपन ने देखा 2 सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के मध्य अंतर। उसके बाद में अपन ने देखा है कि 2 लगातार अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो उसके बाद में अपने पास आया आंसर 2 और 3। जस्ट इसके बाद में अपन ने ये देखा है कि 1 से 100 तक विषम अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। तो अपने पास आंसर आया 24, क्योंकि 2 एक सम अभाज्य संख्याएं है। ठीक है, तो एक मोस्ट पॉइंट ये भी है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है 1 से 100 तक। तो ये है अपने पास कौन सी 2। ठीक है, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए द्विअभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, देखिए नंबर 7। अभी अपना 6 हो गया है कंप्लीट। अभी देखिए द्विअभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर्स। देखिए ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके मध्य का अंतर 2 हो। ठीक है, वो संख्याएं क्या होंगी ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो एक समूह होगा, एक पेयर होगा जिसके अंदर दोनों जो संख्याएं हैं वो प्राकृत भी होंगी साथ ही अभाज्य होंगी और उनके मध्य का अंतर कितना होगा 2। देखिए कौन कौन सी, जैसे पहले अपन देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए वे अभाज्य संख्याएं अभाज्य है प्राकृत तो होंगी। अपन ने बात की थी कि अभाज्य संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। देखिए अब वे अभाज्य संख्याएं जिनके मध्य
अंतर 2 हो, जिनके मध्य का अंतर 2 हो वे कौन सी होंगी? युग्म या द्विअभाज्य संख्या। देखिए 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, इनके मध्य का अंतर कितना था है? 2 का है। फिर यहाँ भी 2 का है, फिर यहाँ भी 2 का है। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा? 1 से 50 तक द्विअभाज्य संख्या के युग्म। कितने युग्म बनेंगे? 6 पेयर। देखिए 1 से 50 तक कितने युग्म बनेंगे? द्विअभाज्य संख्या के 6 पेयर। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे दूसरा नंबर का 1 से 100 तक द्विअभाज्य संख्याओं के युग्म। तो यहाँ पे हो जाएंगे 6 + 2, टोटल कितने हो जाएंगे? 8 पेयर। तो 1 से 100 तक अपने कितने पेयर होंगे? 8, और 1 से 50 तक अपने कितने होंगे? 6 पेयर। तो यहाँ से अपना युग्म या द्विअभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर्स कंप्लीट होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अपन ने देखी है, साथ ही अपन ने देखा है द्विअभाज्य संख्या। देखिए अब नेक्स्ट देखिए अभी अपन ने देखा है अभाज्य संख्या, उसके बाद में देखा है अपन ने ट्विन प्राइम नंबर्स। देखिए अब देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या पॉइंट नंबर अपना हो गया 8। कौन सी होंगी? भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर्स। देखिए कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? वे प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड उपस्थित हो, वही क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स। देखिए वे प्राकृत संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड उपस्थित हो। वे प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड उपस्थित हो, वही क्या होंगे? भाज्य संख्या। वही क्या होंगे? भाज्य संख्या। देखिए अभी अपन देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का ले लेते हैं यहाँ पे 4 का। देखिए 4 के अंदर 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, फिर 4 का जाएगा। इसी प्रकार अपन ले लेते हैं 6 का। 6 के अंदर 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा और 6 का भी जाएगा। तो ये क्या है? भाज्य संख्या। क्या है? कंपोजिट नंबर्स। अभी देखते हैं अपन स्टार पॉइंट इसके। देखिए पहला 1 से 50 तक भाज्य संख्या। 1 से 50 तक भाज्य संख्या कितनी होंगी? अभी अपन ने देखा था अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अपन ने कितनी देखी थी? 15। 1 से 50 तक। साथ में एक बात याद रखिए, साथ में अपन ये भी याद रखेंगे कि एक यहाँ पे क्या है? एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, तो ये क्या है? इसके अंदर ऐड हो जाएगा। कितना हो गया टोटल? 15 + 1 16। तो 50 में से 16 जाएंगे तो कितने नंबर बचेंगे अपने पास? 34। ठीक है, तो यही अपनी क्या है? आंसर। इसके बाद में अपन देखेंगे क्या? 2 नंबर 1 से 100 तक भाज्य संख्या। अभी अपन ने देखा था 34, ये तो आया है 1 से 50 तक। उसके बाद में अपने पास कितनी संख्या आई थी? 10 से अभाज्य संख्या और आई थी। तो टोटल ये कितना हो गया? इसमें ऐड कर देंगे तो 26। ठीक है, तो ये अपने टोटल 100 नंबर में से माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 74। तो आंसर अपना कितना आ गया? 74। यही क्या है? टोटल भाज्य संख्या है। किसके मध्य? 1 से 100 के मध्य। और यहाँ एक क्या है? न तो अभाज्य है, न तो अभाज्य, ना ही भाज्य संख्या है।
तो ये तो क्या हो गया, एक तरीके से नोट हो गया अपना कि एक है वो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य संख्या है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, परिमेय और अपरिमेय वाला। तो देखिए दोस्तों, अभी अपन ने भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और द्वि अभाज्य संख्याएं देखी हैं। उसी प्रकार अब देखते हैं अपन परिमेय संख्याएं। अपना 9 नंबर का टॉपिक है ये, ठीक है। 8 प्रकार की संख्याएं अपन ने देख ली है, अब ये 9वें नंबर की है। देखिए इसमें क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ऊपर होगा p, नीचे होगा q। q कभी भी 0 नहीं हो सकता। वे जो संख्याएं होंगी ये सभी प्रकार की संख्याएं होंगी जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और साथ ही q 0 ना हो, ये सभी संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्याएं। तो देखिए वे वास्तविक संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तथा q 0 ना हो तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। देखिए परिमेय संख्याएं कौन सी हैं, ऐसी वास्तविक संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q 0 नहीं होगा कभी भी, वे वाली संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्याएं। इसके बाद में देखिए इसके कुछ एक एग्जाम्पल देखेंगे। 1/2, 3/5, √4, ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या। अब देखिए इसके जो मोस्ट ऑफ पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट कौन सा होगा कि सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्या। सभी पूर्णांक संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक और 0 क्या होंगी, परिमेय संख्या। तो देखिए सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगी, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगी। और दूसरा पॉइंट देखिए, जो शांत दशमलव है वो भी क्या होंगे, परिमेय संख्या, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, सभी शांत दशमलव वाली संख्या भी परिमेय संख्या होगी। देखिए जैसे 0.5 है, इसे अपन 1/2 लिख सकते हैं, तो ये भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या। ये भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1/2 जिसे अपन 0.5 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, शांत दशमलव वाली संख्या है जिसे अपन 1/2 लिख सकते हैं, और 1/2 अपने पास क्या है, एक परिमेय संख्या। देखिए पॉइंट नंबर 3, अशांत आवर्ती वाली संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय संख्या। अशांत हैं और उनकी आवर्ती बार बार हो रही है, ठीक है, उनकी आवर्ती बार बार हो रही है। जैसे देखिए अशांत आवर्ती वाली संख्या भी परिमेय संख्या होगी। जैसे एक बात क्या, 22/7, 3.142857, तो ये संख्या क्या होगी, आगे फिर से पुनरावृत्ति इसकी हो जाएगी और ये क्या होगी, परिमेय संख्या। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी वो भी क्या होंगी, अपने पास परिमेय संख्या होंगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर अपने 3 हो गया है। यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट नंबर देखिए, 4 में ये है कि जो पूर्ण घनमूल वाली संख्याएं हैं और पूर्ण वर्गमूल वाली संख्याएं हैं वो भी क्या होंगी, परिमेय संख्या। तो देखिए पूर्ण वर्गमूल वाली संख्या
पूर्ण वर्गमूल वाली संख्या, पूर्ण वर्गमूल वाली संख्या परिमेय संख्या होगी। पूर्ण वर्गमूल वाली संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या। देखिए 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 9 का 3, 16 का 4, तो इसे आगे चलते जाएंगे। तो ये संख्या ही क्या है अपने पास? ये परिमेय संख्या है। √4 लिख दो या 2 लिख दो, दोनों क्या है? परिमेय संख्या। इन्हें p/q के रूप में अपन लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे अपन पॉइंट नंबर 5, 4 हो गया है। पूर्ण घनमूल वाली संख्या, पूर्ण घनमूल वाली संख्या परिमेय संख्या होगी। देखिए पूर्ण वर्गमूल वाली अपन ने देख ली, पूर्ण घनमूल वाली देखिए। पूर्ण घनमूल वाली जो संख्या है वो भी क्या होंगी? परिमेय संख्या होगी। देखिए कैसे, अपने पास क्या है? एक संख्या है जैसे 64, ठीक है। एक है अपने पास 27, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3, और यहाँ पे कितना आएगा? 4। तो ये संख्या ही क्या है? पूर्ण घनमूल वाली संख्या है। ये क्या होंगी? परिमेय संख्या होगी। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या भी अपन ने क्या देखा? कौन सी परिमेय संख्या होती हैं? जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। साथ ही अपन ने फिर देखा है एग्जाम्पल के बाद में अपन ने देखा कि सभी जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो क्या होती हैं? परिमेय संख्या। उसके बाद में अपन ने देखा कि जो दशमलव है, जिनका शांत दशमलव है, वे संख्याएं भी क्या होंगी? परिमेय संख्या। उसके बाद में अपन ने देखा क्या? नेक्स्ट पॉइंट, अशांत दशमलव वाली, जिनका दशमलव के बाद में पुनरावृत्ति हो रही है संख्या, वो शांत नहीं है, आगे चलती ही जा रही है, पुनरावृत्त होती ही जा रही हैं, तो वो संख्याएं भी क्या होंगी? परिमेय संख्या। उसके बाद में देखा पूर्ण घनमूल और पूर्ण वर्गमूल वाली संख्याएं। पूर्ण वर्गमूल वाली अपने पास आई है, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। और पूर्ण घनमूल वाली संख्याएं हैं वो भी अपने पास क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अपने बहुत ही अच्छे से देखा है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और द्विअभाज्य संख्या। उसके बाद में अपन ने देखा है परिमेय संख्या। अब देखते हैं अपन अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? पॉइंट नंबर अपना हो गया 10, अपरिमेय संख्या। इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? देखिए अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें p/q के रूप में अपन नहीं लिख सकते हैं, वही क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें वे वास्तविक संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते। वे वास्तविक संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में अपन नहीं लिख सकते, वही क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद में देखिए अपरिमेय संख्याओं की कुछ एग्जाम्पल। देखिए कोई भी संख्या है जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं है या पूर्ण घनमूल नहीं है, तो ये संख्या क्या है? ये वाली संख्या क्या होंगी? अपरिमेय संख्या। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए जो संख्या जिससे अपरिमेय संख्या सबसे मोस्ट, इसका जो एग्जाम्पल है वो है एक पाई का। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। देखिए पाई अपरिमेय संख्या क्यों है? अभी देखिए इसको अपन लिखते हैं परिधि अपॉन व्यास। ये परिधि और व्यास का क्या है? अनुपात है। इसका अपन मान लेते हैं लगभग 22/7। बट जो रियल 22/7 है उसका अपन ने मान अभी पीछे देखा था, वो ये क्या है? परिमेय संख्या। बट पाई जो है उसका मान अप्रोक्सीमेट मानते हैं अपन 22/7, जबकि होता नहीं है। जबकि इसका मान आता है अपने पास 3.141916
2 7 आगे रेंडमली चलता जाता है, इसकी कोई पुनरावृत्ति नहीं होती है, जिसके कारण ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसकी ना तो पुनरावृत्ति हो रही है और ना ही ये शांत है, जबकि शांत होना चाहिए, ठीक है, और शांत अशांत है, बट उसकी क्या होनी चाहिए, पुनरावृत्ति, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। उसके बाद में आता है क्या, 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर क्या है, पूर्ण वर्गमूल नहीं होने वाली संख्या। पूर्ण वर्गमूल नहीं होने वाली संख्या, जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो रहा है, ये वाली संख्या, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसके बाद में देखिए तीसरा पॉइंट, पूर्ण घनमूल नहीं होने वाली संख्या, होने वाली संख्या। देखिए अब तीसरा अपना पॉइंट है पूर्ण घनमूल जिसका नहीं हो रहा है, जिसे एग्जाम्पल के लिए अपन देख लेते हैं। ये संख्या है, ठीक है, एक ये मान लेते हैं अपने पास, इसका भी पूर्ण घनमूल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपना टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं आज। नेक्स्ट अपन देखेंगे भाजक या भाजकता के नियम, फैक्टर्स। तो देखिए दोस्तों, आपको आई होप बहुत अच्छी से समझ में आया होगा भाज्य संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं क्या हैं, द्विअभाज्य संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी आपको ना समझ में आए तो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवें, ताकि मैं उनका रिप्लाई आपको समय रहते दूँ। और लेक्चर को पूरा देखें, और इससे पहले अपने 2 लेक्चर हो चुके हैं, उनको ज़रूर देखें, फिर आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा, ठीक है। तो यहीं मैं लेक्चर को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।